मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम लेकर के ये भारतीय मुस्लिमों को टारगेट करना चाह रहे हैं। एसआईआर समस्या को लेकर के पहले लोग आम जनमानस परेशान था, लेकिन अब आम जनमानस के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपनी परेशानियां लेकर के प्रशासन के पास पहुंच रही हैं। इस सिलसिले में अभी फ़िलहाल पीस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने भी एसडीएम महोदय को एक मेमोरेंडम दे करके एसआईआर की प्रक्रिया में हो रही बड़ी गड़बड़ी और खामियों को दूर करने की बात कही है। आइए इस सिलसिले में हम इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। सर, अभी आप एसडीएम महोदय के पास गए थे, आपने मेमोरेंडम दिया, एसआईआर को लेकर के परेशानी क्यों? परेशानी सिर्फ इटवा की नहीं या डुमरियागंज की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं जो हम देख रहे हैं। पहली समस्या ये है कि अभी तक बीएलओ के ऐप में पूरी तरीके से 2003 की जो मतदाता सूची है उसकी मैपिंग नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, लोग मुंबई में हैं, कोई बिहार में रहने वाले हैं, उनका भी अभी तक मिलान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो बीएलओ हैं वो सीधे तरीके से तीसरा ऑप्शन जो है कि इनका 2003 की सूची में नाम नहीं है, वहाँ से वो क्या नाम उसकी मैपिंग करा दे रहे हैं। और जब मैपिंग करा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब 8 तारीख को या 9 तारीख को जब वो प्रोविज़नल वोटर लिस्ट छपेगी तो सबसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, फिर एक अफरा तफरी का अलग से माहौल है। तो क्यों नहीं हम समय रहते सचेत हो जाएं और पहले से इसकी तैयारी करके जनता को हमें सहयोग करना है, उनको आसानी पहुंचाना है, ना कि परेशानी। मतलब चुनाव आयोग की तैयारी से आप सहमत नहीं हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तैयारी तो भाई एसआईआर से कोई इनकार नहीं कर सकता है, होना चाहिए और हमें पता लगना चाहिए कौन वैध मतदाता कौन अवैध है। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है उस पर मुझे गहरी चिंता है। तो तीसरी बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें अभी भी क्या नाम है पति का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जबकि मुख्य चुनाव अधिकारी ने कई बार कहा है कि पति अगर 2003 की सूची में है तो पत्नी उनका मिलान कर सकती है, लेकिन वो विकल्प ही नहीं आ रहा, ड्रॉप डाउन विकल्प ही नहीं आ रहा, तो कैसे मिलान करेंगे? जब मिलान नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो सीधे कर देंगे साहब इनका डॉक्यूमेंट नहीं है 2003 में, तो अब उसके लिए फिर दौड़िएगा। तो अभी आपने जब एसडीएम महोदय से बात की तो उन्होंने इस समस्या को लेकर कोई आपको आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि इसकी मैं आगे जो है उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसके बाद जो है देखिए कार्रवाई क्या होती है। यही आश्वासन मिल रहा है कि वो फॉरवर्ड कर देंगे, फॉरवर्ड आगे कर देंगे, लेकिन आगे के लिए कोई कंक्रीट प्लान नहीं उनका है कि क्या करेंगे। वो अधिकारी को बढ़ाएंगे या टाइम बढ़ाएंगे या क्या नाम है फीडिंग वाले को बढ़ाएंगे। अब बीएलओ की डेली देख रहे हैं हत्या हो रही है, आत्महत्या भी हो रही है। एक तरह से वो तो आत्महत्या की हत्या ही है कि आप जो 100 दिन का काम है उसको आप चाहते हो कि क्या नाम है 10 दिन में हो जाए। 10 दिन तो आपने सिर्फ बांटने में लगा दिया, अब अगला 10 दिन जो है उसको भरने में लगा दिया। मतलब समय, सिस्टम, तैयारी के अलावा और कोई आपत्ति हो सकती है एसआईआर से? ऐसे तो किसको पता, भारतीय नागरिक होने के नाते ये सबका कर्तव्य है कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो भी अवैध है उनका शनाख्त की जाए और जो सरकार उचित कार्रवाई करेगी उसके बिल्कुल साफ है। शुक्रिया। आप सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम इजहार अहमद है जी। और मैं पीस पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। तो आप भी इसी समस्या को लेकर के यहाँ आए थे? जी, इसी समस्या को लेकर तो के हम लोग समस्या का कोई समाधान निकलता हुआ दिख रहा है? अब एसडीएम साहब ने कहा है कि हम आपकी समस्याओं को आगे बढ़ा देंगे। अब क्या होगा, एसडीएम साहब ने खुल करके नहीं बताया कि इसका हल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं को आगे बढ़ा दिया जाएगा। एसडीएम साहब ने ये नहीं बताया कि यहाँ के लेखपालों ने जो है एसआईआर प्रक्रिया का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है? नहीं, अब वो बेचारे ये कैसे बता सकते हैं कि बहिष्कार करना शुरू कर दिया, उनकी भी इंसल्ट हो सकती है, इसलिए नहीं बताए। नहीं, वो एक रिस्पेक्टिव पद है उनका, क्यों नहीं कह सकते? इसीलिए नहीं बताए कि मतलब हमारे जो कर्मचारी हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे, इसलिए नहीं बताए। बस इतना कहें कि हम आपकी समस्याओं को आगे बढ़ा देंगे। अब्दुल रहमान साहब, आप इस प्रक्रिया में क्या मान के चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये प्रक्रिया दुरुस्त है? प्रक्रिया तो दुरुस्त है, मगर हमको लगता है कि ये फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी मतलब? फॉर्मेलिटी मतलब कि ऐसे कर दिया जाए, क्योंकि कर दिया जाए, जो ऑप्शन उन्होंने दिया है उस पर अमल नहीं हो रहा है। बीएलओ साहब तीसरा ऑप्शन भर रहे हैं जैसा कि आपको मालूम है, और ये समस्याएं बढ़ सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त बढ़ सकती हैं। बाद में नोटिस जाएगा, फिर यहाँ की जनता परेशान होगी, कहाँ से डॉक्यूमेंट्स देगी, कहाँ से क्या करेगी। और हम लोग चलते हैं, देखते हैं, गांव में जाते हैं, तो ये ज़्यादातर बेलों ने कहा है साहब वो ऊपर वाला भर दीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे। क्या देख लोगे भाई? तो बीएलओ जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो क्या आपको कोई प्रति वगैरह दे रहे हैं, रिसीविंग वगैरह दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? नहीं, रिसीविंग तो वो दे रहे हैं, ठीक है, रिसीविंग सादे पे भी दे रहे हैं। अच्छा। ये 2 है तो एक पे रिसीविंग दे दिए, उस पे सादे पे। अच्छा।
ऐसा भी देखने आया है। मतलब बगैर फॉर्म को भरे ही रिसीविंग दे दिया। अब दे दिया रिसीविंग, एक ले लिया और एक दूसरा दे दिया कि ले जाइए इसको, ऊपर वाला सिर्फ भर दीजिए और उसके बाद हम इसको अपडेट कर देंगे। मतलब ये काफ़ी संवेदनशील मसला बनता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारियों पर अलग उंगली उठ रही है, जनता की अलग समस्याएं हैं, प्रशासन अलग परेशान है, बीएलओज़ अलग परेशान हैं। बीएलओज़ के अलावा और दूसरे कर्मचारियों जिनको इसमें लगाया गया उनकी अलग अपनी समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं को जूझते हुए या इन समस्याओं को देखते हुए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस प्रक्रिया को एक पारदर्शी प्रक्रिया में कैसे कन्वर्ट करेगा और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि 2003 की वोटर लिस्ट से 2026 की वोटर लिस्ट पूर्ण रूप से मैप हो जाए, मैच हो जाए, उसमें कोई भी बाहरी वोटर ना रहे। बाहरी वोटर की जब हम बात करते हैं तो एक बात ये कही जाती है कि इससे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। आप में से किसी को इस पर कोई आपत्ति है? जी, कोई आपत्ति नहीं है। रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को निकाल दिया जाए, हम इससे कोई आपत्ति नहीं रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है, बीएलओ बेचारे अभी खुद ही नहीं जानते हैं कि किस तरीके से फार्म भरा जाता है। हम लोग पीस पार्टी वाले हर जगह जा कर के शिविर लगा कर के फार्म भरने का तरीका बताते हैं। वहाँ के लोग बताते हैं कि नहीं, बीएलओ साहब ने तो इस तरीके से बताया है, और जिस तरीके से हम लोग देखते हैं पता चलता है कि वो बेचारे गलत बताते हैं। इसलिए बीएलओ के नाजानकारी की वजह से अधिकतर गाँव के लोग SIR फार्म गलत भर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी भी गलती हो जाएगी। अब्दुल रहमान साहब, चूँकि पीस पार्टी मुस्लिम बेस्ड और अति दलित पिछड़ा बेस पर पॉलिटिक्स करती है, तो इसलिए क्या आपकी पार्टी या पर्सनली आपको रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से लेकर के इस मसले को आप देखते हैं जोड़ करके या नहीं? देखिए, निशाना ये साधते हैं, नीयत इनकी, मंशा इनकी सही नहीं है, नीयत इनकी बिल्कुल साफ नहीं है। जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर एक समाज को टारगेट करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम लेकर के ये भारतीय मुस्लिमों को टारगेट करना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हम तो यही समझ पा रहे हैं कि आज तक इनको नहीं पता चला, 2014 से हैं, आज तक नहीं पता चला रोहिंग्या आया कहाँ से, बांग्लादेशी आया कहाँ से। भाई सारी सीमाएँ इन्हीं के पास हैं, सारी इंटरनेशनल एजेंसी इन्हीं के पास है, तो ये क्या बिला वजह परेशान कर रहे हैं लोगों को। मेरा मानना है कि ये टारगेट किसी और को कर रहे हैं, ये सिर्फ बहाना है। SIR सिर्फ बहाना है, भारतीय माइनॉरिटी निशाना है, ऐसा कुछ कहना है पीस पार्टी के इन कार्यकर्ताओं का। और एक साफ और खुले शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सभी की मंशा एकदम साफ है कि SIR से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन SIR के इस प्रक्रिया को लेकर के जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम लेकर के भारतीय मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है, उससे हमको आपत्ति है, हमारे समाज को आपत्ति है, सारे भारतीय लोगों को आपत्ति है। ऐसा कहना है पीस पार्टी के अली जनाब मौलाना अब्दुल रहमान साहब का। इस प्रक्रिया में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी और आगे क्या करने वाला है, कि इस प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी या इसमें कोई पारदर्शिता लाएगी, इस पर अभी मामला साफ नहीं है। बहरहाल ये पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी एक कोशिश थी कि चुनाव आयोग को इन परेशानियों से अवगत कराया जाए ताकि चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेकर के इन खामियों को दूर करे। शुक्रिया।